वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह की एनर्जी में है, उनके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर, और अगर वो इन फ्यूचर कोई एक्शन लेते हैं तो वो क्या होगा। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव होगी। मेल, फीमेल, सेम जेंडर, सेक्स, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। और आज इस वीडियो में आपने अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट करना है। पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको दो पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे गाइस। पाइल 1 ए से एम के बीच में है और पाइल 2 जो है एन से जेड के बीच में है। तो जो भी आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है उस पाइल पर पहुंच जाएं और टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, ए से अगर एम के बीच में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर आता है तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन अपनी लाइफ में इनर वर्क की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनर वर्क एक ऐसा काम होता है जब इंसान इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपने अंदर झांकता है, अपने मन की आवाज़ से अपने आप को कनेक्ट करता है। उसका मन उसको किस तरह से गाइड कर रहा है इस रिलेशन के लिए, क्या ये रिलेशन फ्यूचर में शादी तक वो पहुंचा पाएंगे या कौन से चैलेंजेस आपके रिलेशन में आगे भी आने वाले हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर और इस कनेक्शन को फ्यूचर में ले जाकर क्या फील करने वाले हैं, उस सब के बारे में ना आपके पर्सन बहुत डिटेल में सोच रहे हैं गाइस। मुझे लगता है आपके पर्सन में अवेकनिंग चल रही है, एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो शायद इस इंसान के जीवन में आपके आने के बाद स्टार्ट हुई है। तो कुछ लोगों में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो ऊपर ऊपर से बातें हो रही हैं, फॉर्मेलिटी हो रही है। कभी वो आपकी लाइफ में कमिटमेंट को लेकर सीरियस नहीं दिखते और जब आप उस रिलेशन को फ्यूचर में ले जाने के बारे में सीरियस होते हो तो ये पर्सन आपको कभी प्रॉमिस भी करते होंगे लेकिन उन प्रॉमिस पे पूरे नहीं उतरते होंगे। तो ये अभी वही सोच रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते में क्या कर सकता हूँ और कब कर सकता हूँ, क्या वो राइट टाइम आ चुका है या फिर मैं उस राइट टाइम के लिए वेट करूँ। तो आपके पर्सन ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी पर है। तो कुछ लोगों को मुझे लगता है इस पर्सन की तरफ से थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अगर आप बहुत जल्दी इस रिलेशन में कोई फास्ट एक्शन चाहते हो या आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे फटाफट से कमिटमेंट दे दे या मुझे कम से कम कमिटमेंट को लेकर अपनी सीरियसनेस दिखाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर लव तो फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्ड आया है लव का, और ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में ना गाइस एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो शायद आपने पहले कुछ महीनों से प्रे की होगी भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को, अपने परमेश्वर को, कि मेरे रिलेशन में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 4 दिन, 19 दिन, 8 दिन, 17 दिन ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये नंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं आप इनको नोट भी कर सकते हो, जैसे नंबर 17, नंबर 19, नंबर 4 और नंबर 8। ये एनर्जी इन नंबर्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशन में। कुछ लोगों के लिए अगले 4 घंटे, 17 घंटे, 19 घंटे और 8 घंटे भी आपकी लव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आपके पर्सन को आपके बारे में ऐसा भी लग रहा है कि वो आपसे बातें तो करना चाहते हैं
लेकिन उनको ये बात का डर है कि अगर वो आपसे कोई बात करते हैं दोबारा शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो शायद उनको अभी भी मन में कन्फ्यूजन है कि ये उस बात को पूरा नहीं कर पाएंगे और अब की बार ये आपको किसी झूठे दिलासे में या किसी झूठे ड्रीम के अंदर रखना नहीं चाहते। तो एनलाइटनमेंट आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है। पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ये पर्सन काम कर रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, आपके बारे में जानना और आपके बारे में डे ड्रीमिंग करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। इनके बर्थ चार्ट के अंदर वाटर साइन और एयर साइन प्रोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि इनके विचारों में मुझे मूड स्विंग्स भी दिखाई दे रहा है। अगर ये इमोशनल होते हैं एक टाइम पर, तो दूसरे ही वक्त ये पर्सन अपने इमोशन से भागना शुरू कर देते हैं। तो इनका जो भी बर्थ चार्ट है, इनकी कुंडली है, इनका हॉरोस्कोप है, उसके सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट के जितने भी ज़ोडियक आते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ये बहुत प्रोमिनेंट होंगे इनके चार्ट में। कुछ लोगों के लिए एयर साइन में तीनों साइंस जैसे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि, ये भी आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके लगातार दिमाग में ना आपको लेकर प्लानिंग चल रही है। ये खुश है अंदर से कि आपको इनका साथ मिला है, आपको एटलीस्ट एक ऐसा पर्सन दुनिया में मिला है जिसका साथ पाकर, जिससे बात करके, जिसके साथ टाइम स्पेंड करके, जिसके साथ लाइफ में आगे बढ़ के ये पर्सन अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर के कार्ड्स निकले हैं जिनको पास्ट की मेमोरीज़ को भुला पाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर कोई इनका एक्स लवर रहा है पास्ट में, कोई एक्स हस्बैंड रहा है, कोई एक्स वाइफ रही है, कोई ऐसा एक्स रिलेशनशिप रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन हो आपके अलावा, ये उन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन में थोड़ा इंटरेस्ट खोते जा रहे हो। जैसे आपने हो सकता है इस पर्सन की कॉल्स को बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अटेंड करना बंद कर दिया। अगर ये आपको पहले एक कॉल करते थे तो आप शायद बैक कॉल में इनको 10 बारी फ़ोन कर देते होंगे, ये तब जाकर उठाते थे, या आपका मैसेज देखकर उसको सीन कर देते थे और आपको समझ नहीं आता था कि ये पर्सन इतना ज़्यादा मुझे अपने पीछे क्यों लगवा के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी इस रिलेशन में फ़ील हो रही है। जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है, तो आपके पार्टनर मटेरियल डिज़ायर्स को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। इनको आपको लेकर जो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनको ऐसा भी लगता है कि आप भी इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे को फिज़िकली बहुत पसंद करते हो। ऐसा आपके पर्सन आपको लेकर करंटली सोच रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी डिज़ायर्स को शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आगे जाकर ख़राब हो सकता है या परमानेंटली ब्रेकअप में भी बदल सकता है। कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हैं ऑलरेडी जिनसे आप डील कर रहे हो। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपके साथ मैरिज को प्लान कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आप कैसे ग्रो कर रहे हो लाइफ में।
और हो सकता है ये पर्सन आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा टोंट करते हों, जैसे किसी को कंपेयर करना, जज करना कि आपने लाइफ में किया क्या है। आपकी लाइफ में कोई करियर नहीं है, किसी पे फोकस नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हो। तो कुछ ना कुछ इनकी बातें आपको ट्रिगर करके गई हैं। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है पाइल 1 कि आपकी सोल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी मटेरियल ग्रोथ और कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी लाइफ की ग्रोथ इस पर्सन के आने के बाद डेफिनेटली हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही पता लगता है कि रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं। कुछ लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, आते हैं, रीडिंग को सुनते हैं और फिर उनको लगता है कि रीडिंग ही तो है, कल फिर आ जाएंगे सुनने। लेकिन हर वीडियो या हर रीडिंग की एक अपनी एनर्जी होती है, और जब आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालते हो जो कि एक पॉजिटिव कमेंट होता है, तो क्या होता है कि आप उस वीडियो की और आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो। तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि हाँ मेरी लाइफ में ये होगा, बिकॉज आई एम पॉसिबल, लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप ये रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने ही पार्टनर के साथ, तो आप डेली के पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हो कि मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ, हमारा एक बहुत ही रोमांटिक बॉन्ड है, हम कंपैटिबल हैं, हमारी एक लविंग रोमांटिक लाइफ है, हम सेटिस्फाइड हैं, हम एक दूसरे को फिज़िकली बहुत पसंद करते हैं, हमारा इमोशनल कनेक्शन बहुत हाई लेवल का है, हम लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं। तो जब आप ऐसे पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में ऑलरेडी रखते हो, किसी भी डाउट में नहीं आते, और रीडिंग को बहुत सकारात्मक तरीके से सुनकर उसमें बताई गई जानकारी अपनी लाइफ में जब अप्लाई करना स्टार्ट करते हो ना फ्रेंड्स, तो आपके टूटे हुए रिश्ते भी रीयूनियन में बदल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता अपने खुद के रिलेशन पे, जबकि कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों का रीयूनियन 5 महीने बाद भी होता है, 5 दिन बाद भी हो जाता है। और आप लोग ये सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके, जो कि टॉक थ्रू टैरो है, वहाँ जाके आप बाकायदा देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़, स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं हैप्पी कस्टमर्स के, हैप्पी क्लाइंट्स के, जिन्होंने पेड कंसल्टेशन ली, और जिन्होंने नहीं भी ली उनके भी रीयूनियन हुए हैं, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग फेथ था। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपका पर्सन आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से देख पा रहे हैं। आपके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में ना भी रहोगे, यानी कि मेरे देखने वाले दर्शक, आप तब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। शायद आप इतने ज़्यादा इस पर्सन से लाइफ में ट्रिगर ले चुके हो कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ों से, उस सिचुएशन से, उन सर्कमस्टांसेस से फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है। ये चीज़ें आपने नोटिस की होंगी कि चाहे इन्होंने आपके साथ कई बार ऑन एंड ऑफ किया, चाहे आपको सेपरेशन में डाला, किसी भी तरह से आपके साथ ये कमिटमेंट को लेकर नॉन सीरियस रहे, अल्टीमेटली अंदर से आपको इस पर्सन ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। और आज अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको हेल्प ज़रूर किया है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है गाइज़, ये पर्सन आपके एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको खुद बताएंगे कि आपके साथ सेपरेशन के बाद इन्होंने क्या फ़ील किया अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन अंदर से मुझे खाली बांस की तरह नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आज की पाइल 1 में ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। उसके बाद अगर मैं देखूं कार्ड्स में, तो सोलमेट कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपके पर्सन का एक्शन भी मैंने आपको बताया, आपको गाइडेंस भी बता दी। अब आपको इसे फॉलो करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है।
और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक रिलेशन को तोड़कर ख़त्म करके आप नए रिलेशन में जंप कर जाओ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। एन से जेड के बीच में अगर पाइल 2 वाले आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपके रिलेशन में पास्ट की कुछ बातों को लेकर हुई हैं, तो ये पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करना चाहते हैं। अपने आप को आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं राइट नाउ जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। इनको लग रहा है किसी तीसरे पर्सन की वजह से अगर ये रिलेशन ख़राब हुआ है। अब वो तीसरा पर्सन आपको पता होगा कौन है। कुछ लोगों के लिए ये तीसरा पर्सन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनका एक्स लवर हो। शायद उस पर्सन से अट्रैक्ट होके ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे और ये आपको डाउट में रखते थे। आपको समझ नहीं आता था ये रिलेशन मेरे साथ किस लेवल का चाहते हैं। शादी चाहते हैं, कैजुअल डेटिंग चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, या केवल फिज़िकल अट्रैक्शन के कारण ही या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के कारण ही इन्होंने आपको रिलेशन में रखा है। तो करंटली आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अब उनको आपसे एक सॉलिड कमिटमेंट जो है वो देनी पड़ेगी अगर वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते आने वाले फ्यूचर में, तो शायद आप अपने जीवन में किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे। तो करंटली ना आपके पर्सन की एनर्जी में घबराहट नज़र आ रही है, चिंता नज़र आ रही है, एक मन में उदासी नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि अब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चांस नहीं देने वाले। शायद आपने इनको पास्ट में बहुत मौके दिए हैं, बहुत सारे ऐसे चांस दे दिए, और इस पर्सन को लगा कि आप इनके लिए हमेशा से अवेलेबल ही रहोगे। तो वो भ्रम इनका टूट रहा है गाइस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक इंसान भ्रम के अंदर रहता है तो वो सामने वाले को शायद उतना प्यार नहीं कर पाता या उस तरह से इतना सीरियस नहीं हो पाता कि सामने वाले को अंदर से खुशी फील हो, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील हो कि हाँ, जितना मैं किसी को प्यार करती हूँ या करता हूँ, मुझे भी मेरा पार्टनर उतना ही प्यार करते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं गाइस आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। करंटली ये पर्सन वही सोच रहे हैं। काफ़ी मैच्योर हैं आपके पर्सन, और इमेच्योर में इनकी एज भी हो सकता है, शायद ये आपसे एज में यंग हो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली। बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये अगर आपसे एज में बड़े भी हैं, लेकिन इनका जो सोचना है आपको लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, लव को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या फ्यूचर में रिलेशन को लॉन्ग लास्ट कैसे बनाना है उसको लेकर, तो उसके अंदर ये पर्सन कहीं ना कहीं कच्चे हैं। जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मैच्योर थिंकर नहीं है, बहुत हल्के में रहते हैं, जैसे प्लेफुल एनर्जी है इनकी। तो अभी भी ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप कितना चेंज हो गए हो ज़िंदगी में। आपके पास शायद बहुत सारे लाइफ में तरह तरह के काम आ चुके हैं। शायद आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपनी ड्यूटीज़ को सीरियसली समझना शुरू कर दिया है। तो आपके फ्रेंड्स ना आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह देख रहे हैं करंटली, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन के कार्ड्स आए हैं। और गाइज़, अगर आप मेरे एक रेगुलर सब्सक्राइबर या व्यूअर हो, अगर आप मेरे चैनल पर डेली वीडियोस देखते हो या सुनते आए हो, तो डेफिनेटली आपने नोटिस किया होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में आपके पर्सन आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको फील कर रहे हैं, आपको फिज़िकली टच करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, बाहों में लेना चाहते हैं,
आपके साथ रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, आपके साथ किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशन में आना चाहते हैं, और अपने अकेलेपन को, अपने मन के अंदर जो एक नीरसता है, एक सैडनेस है, एक टूटा हुआ इंसान है, मुझे लगता है इनको आपका साथ, आपका ऑरा और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। चाहे ये इंसान ऐसे इंसान हो जो अपनी भावनाओं को कहकर बताना पसंद नहीं करते, या फिर ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि ये अपने मूड में जो बार बार फ्लक्चुएशंस आती हैं, कभी तो बहुत आपको लगता होगा कि एक्साइटेड है मुझे लेकर, बहुत पैशनेट हो रहे हैं मुझे लेकर, और सडनली आपको लगेगा कि अभी 2 दिन पहले तो इतना प्यार और इतना ज़्यादा केयर दिखा रहे थे, अचानक क्या हो गया। तो मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में इनका ये जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा। आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में जो उनकी कुंडली है, बर्थ चार्ट जिसे हम हॉरोस्कोप भी कहते हैं, उसमें जो मून की प्लेसमेंट है, चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट है, या तो वो बहुत एग्जॉल्टेड है, स्ट्रॉन्ग है, हाई डिग्री के साथ है, या फिर इसके ऑपोजिट हो सकता है कि चंद्र की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डैमेज है, अफ्लिक्टेड है, डिग्री वाइज कम है, किसी अदर प्लैनेट के साथ चंद्रमा जो है या जो प्लैनेट मून है वो कंजंक्ट है, कंबस्ट है, या कोई एविल आई प्लैनेट उसको देख रहा है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है चार्ट में तो वो इमोशंस को भी हाई कर देता है, इंसान ओवर इमोशनल हो जाता है, कई बार सेंसिटिव हो जाता है कई बार। और आपका पर्सन मुझे लग रहा है आपको लेकर यही सोच रहे हैं। रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी जिनका आने वाले दिनों में रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके लिए नंबर 9, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 17, नंबर 7, नंबर 21 और नंबर 24 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इतने घंटों में, इतने दिनों में भी आपका इनसे दोबारा कांटेक्ट बन सकता है। करंटली आपके पर्सन कोई वाइज डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो बहुत ही सूझबूझ के साथ, सोच समझदारी के साथ लिया जाए, जिसे कहते हैं कदम फूंक फूंक कर रखना, वही काम आपके पर्सन कर रहे हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कभी कभी अपनी किस्मत को बहुत कोसते हैं कि इनसे कौन सी गलती होगी जिसके कारण आप इनसे दूर हो गए हो, या आप इनको समझ नहीं पा रहे, या फिर आप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में ही कार्ड निकला था पाइल 2 के लिए, वो किसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखा रहा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर एक प्रॉब्लम आप दोनों में ख़त्म हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है, तो अगेन दूसरी कोई नई प्रॉब्लम आपके बीच में खड़ी हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है जिसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का समय वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो क्लियरली मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपके लिए होप का कार्ड आया है। इस रिश्ते में अभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अभी आपको छोड़ने वाले हैं। लेकिन मुझे कमिटमेंट को लेकर इस पर्सन का रवैया बहुत ही स्लो दिख रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन इतना टाइम लेंगे आपको कमिटमेंट देने के लिए, शायद कुछ लोग मूव ऑन करने का भी अपना माइंड बना लें कि मैं इतने सालों से इस पर्सन का वेट कर रही हूँ या करता आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा पर्सन कभी मुझे लेकर सीरियस होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप जिनसे डील कर रहे हो पाइल 2, आप किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, लाइफ में आगे ग्रो करना है, किसी के लिए आपको रुकना नहीं है। आपका गाइडेंस कार्ड यही बता रहा है। तो ये पर्सन आपको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन आपको माफ़ी मांग सकते हैं रिग्रेट का, और अपॉलजी का कार्ड यही कहता है। पछतावा हो रहा है इनको, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या फिर अगर आप इनके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में हो भी
तब भी आप दोनों में उस तरह का एक रिलेशन जो पहले हुआ करता था सोलमेट वाला, वो ये मिस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी आपके पर्सन के देख पा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है ये सभी लोगों के पार्टनर के इनिशियल्स हों। वैसे तो एन से जेड के बीच में जिनके इनिशियल्स आते हैं उन्होंने ही पाइल को सिलेक्ट किया होगा, लेकिन फिर भी कार्ड के अंदर कुछ इनिशियल्स प्रोमिनेंट निकले हैं। जैसे एन सबसे पहले निकला है और उसके बाद यहाँ पर क्यू निकला है, ओ निकला है, पी निकला है, वी निकला है, वाई निकला है, डब्ल्यू है और लास्ट यहाँ पर जेड निकला है। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं। ये आपके पर्सन के तो वैसे एन से जेड तक के बीच में जितने इनिशियल्स आते हैं उतने ही होंगे, लेकिन ये डबल कंफर्मेशन के साथ आए हैं। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर ये भी फील कर रहे हैं कि अब उनसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। शायद आपको लेकर ये कोई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपना एक्शन में बदलने वाले हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा माइंडसेट बना लिया था, अपना नेगेटिव माइंडसेट में थे कि इस रिलेशन में आगे फ्यूचर नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा इस रिलेशन के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे लगता है ये रिलेशन मेरा मेरे पार्टनर के साथ ठीक होगा। तो वो माइंडसेट इनका चेंज हो रहा है। आप किसी कार्मिक साइकिल को भी एंड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक साइकिल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों में। और कुछ लोग अपने जीवन में सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ का कार्ड है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में विजडम को गेन कर रहे हैं। कभी कभी ये आइसोलेट हो जाते हैं, दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं। और इनको जब अकेला टाइम मिलता है तो फ्रेंड्स ये आपके बारे में कॉन्टेम्पलेट भी करते हैं, अपने बारे में भी करते हैं, दोनों को कंपेयर भी करते हैं कि हम लोगों में से कहाँ गलती हो रही है। तो ये जो चेंज आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं करंटली, वो किसी डिवाइन हेल्प से कम नहीं है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। 5D में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो 5th डायमेंशन जो एक यूनिवर्सल कनेक्शन होता है कि आप बिना बोले सामने वाले तक अपना मैसेज पहुँचा दो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं और हमारी उनसे पिछले कुछ दिनों में बात नहीं हुई होती, ना फ़ोन पे ना वैसे, और हम जिनको याद कर रहे होते हैं तो अचानक उसी पर्सन का हमें या तो महीनों बाद कॉल आया होता है या फिर कुछ दिनों बाद, और आपको समझ नहीं आता कि मैं इसको आज ही याद कर रहा था और इसका आज ही मुझे कॉल आ गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन होता है जिसको हम मेंटल मैसेज एक दूसरे की तरफ भेजते हैं। मेंटली हम अपने विचारों से सामने वाले को या किसी दूर बैठे इंसान को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, वो आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन डिसाइड करता है। अगर आप किसी को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो तो वो पॉजिटिवली आपको रिसीव होगा। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव मैसेज छोड़ रहे हो यूनिवर्स में तो डेफिनेटली आपको उस पर्सन से कोई नेगेटिव ही मैसेज मिलेगा, या फिर आपका जो रीयूनियन का टाइम है वो और भी धीरे धीरे आगे की तरफ डिले चलता रहेगा। पोस्टपोन की एनर्जी में आप अपने रिलेशन को ले जाते हो, लेकिन आपके पर्सन नहीं चाहते। वो चाह रहे हैं कोई क्विक एक्शन आए और फटाफट से रिकंसिलेशन हो जाए। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन भी आए हैं। सबसे पहला बताऊंगी कि ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का ही होगा, आपका नहीं है। और उनके बर्थ चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे अर्थ साइन की एनर्जी आ रही है। अर्थ एलिमेंट यानी कि भूमि तत्व की राशियाँ सबसे स्ट्रॉन्ग वर्गो है, कन्या राशि, उसके बाद टॉरस है, वृषभ राशि, फिर यहाँ पे कैप्रिकॉन है, मकर राशि। और अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग्स हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि। उसके बाद वाटर साइन में पाइसेस और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक। फिर एयर साइन में तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई।
कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। तो गाइज मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में डेफिनेटली ये फील कराएंगे कि ये भी आपके बिना अकेले हैं, इनका भी आपके बिना दिल नहीं लगता और ये भी आपको मिस करते हैं। कैसे भी करके गाइज आप लोगों का रीयूनियन होगा। और रीयूनियन का मतलब ये नहीं होता कि रीयूनियन हुआ तो शादी हो गई। रीयूनियन का मतलब किसी भी रूप में हो सकता है। किसी के लिए रीयूनियन कांटेक्ट में दोबारा आना, किसी के लिए रीयूनियन कहीं अचानक आप एक दूसरे से दोबारा मिल जाओ, कहीं ट्रैवल कर रहे हो या अचानक आपको कोई आपका फ्रेंड दोबारा मिला दे। और किसी के लिए रीयूनियन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो आपके पर्सन आपको खुद से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे किसी भी रूप से, वो भी ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं। तो डेफिनेटली पाइल 2 आपके पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आपका उनकी लाइफ से जाना उनके लिए खालीपन देता है। आपका उनके लिए जो प्यार है वो शायद सेपरेशन के बाद से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले मुझे लगता है ये पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस में घिरे हुए थे। जैसे इंसान के जीवन में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग इनके आसपास हैं, सोशल सर्कल बड़ा भी हो सकता है, या इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, अगर कोई मेरी लाइफ से चला गया तो कोई बात नहीं। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली गाइज आई फील कि ये कनेक्शन बहुत जल्दी आगे चलकर रीयूनियन में बदलेगा और एक रोमांटिक लविंग बॉन्ड आपको फील होगा। तो ये रही आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट डालना है ज़रूर, क्योंकि कमेंट डालने से ही ये रीडिंग क्लेम होगी और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, थम्स अप का बटन दबा देना अपना प्यार दिखाने के लिए। अगली वीडियो में मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।